इन्होंने मतलब सारी चीज़ों को, संविधान को, कानून को, हर चीज़ को ताक पर रखा हुआ है और पूरी गुंडागर्दी करने पर उतरे हुए हैं। पुलिसिया राज बना के रख दिया है। इन सबको एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट तरीके से स्टैंड ले ले, सबको पता लग जाएगी, सारे जेल में मिलेगी। भाई वो जो यूट्यूबर्स आए हैं, वो सोशल मीडिया के लोग, आज की तारीख में वही तो इस देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं। तभी तो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो भांड मीडिया है, उस गुलाम मीडिया को छोड़कर आप लोगों के माध्यम से जो न्यूज़ आ रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो सारे इकट्ठे हैं, और जिन्हें बतने की बात कर रहे हो भांड मीडिया है, वो तो मोदी का गुलाम मीडिया है। कभी पुराने जमाने में देखा नहीं था, राजा महाराजाओं के चारण भांड हुआ करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उन्हीं से प्रसाद पाते थे, उसी से अपना जीवन चलाते थे। तो वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं। अन्यथा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसी के लोगों को अरेस्ट किया है, और उस इंडिपेंडेंट मीडिया के लोगों के साथ में जो खड़े हैं आप लोग यहाँ मैदान में हो, इस आंदोलन को कवर कर रहे हो। सर, ईडी का भी हमला हो रहा है, इधर जो है विपक्ष के ऊपर हमले के साथ पत्रकारों पे भी शुरू हो गया। निश्चित रूप से होंगे भाई, जो सच को दिखाएंगे, मोदी के सच को दिखाएंगे और जनता के सामने उसको नंगा कर देंगे, उन पे हमला होगा ही। ये तो शुरुआत है, अभी इसके आगे आगे और होगा। और डर लगता है तो मैं समझता हूँ बंद करो इस कैमरे पैमरे को, और अगर डर नहीं लगता है तो हिम्मत के साथ 2024 के चुनाव तक डटे रहना पड़ेगा। अभी और बड़े हमले होंगे। क्या बताता है यूएपीए लगाना ये बताता है कि सरकार न केवल तानाशाही मगर एक शब्दों में कहो तो गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। आप पत्रकारों के खिलाफ यूएपी लगा रहे हो। जितने भी पत्रकारों को आपने उठाया है उनमें से एक पत्रकार ऐसा नहीं है जिसने कभी भी इस तरह का कोई काम किया हो या कोई वक्तव्य दिया हो जिसके आधार पर आप यूएपीए लगा रहे। यूएपीए तो आतंकवादी घटनाओं पर लगाया जाता है। क्या इनमें से कोई आतंकवादी है क्या? ये जितने भी पत्रकार हैं, आप उर्मिलेश जी को देखिए, परंजो गुहा ठाकुर को देखिए, अभिषेक शर्मा को देखिए, भाषा सिंह को देखिए, अनंजो चक्रवर्ती को देखिए, ये सारे के सारे और जितने भी हैं। और इरफान, उसे तो केवल उसने कार्टून बनाया, कार्टून बनाने के आधार पर उठा लिया। सो ये केवल तानाशाही नहीं है, मैं इसे सीधे शब्दों में कहूंगा, ये गुंडागर्दी है और ये पुलिसिया राज है। सरकार डर गई है, ये सरकार डर गई है, ये डर फैलाया जा रहा है। प्रेस फ्रीडम के मामले में तो ऑलरेडी पूरी दुनिया भर का जो इंडेक्स है उसमें भारत बहुत नीचे की स्थिति में है, बहुत नीचे की स्थिति में। लेकिन प्रेस पर इस तरह से हमला जो किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है और ये घिनौना षड्यंत्र है। जो लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग सरकार का सच लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करने का एक घिनौना षड्यंत्र है जिसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन होगा जबरदस्त तरीके से, इसके खिलाफ आवाज उठेगी। कहा जा रहा है जाति जनगणना के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए केवल वो नहीं तो आप देखिए इसकी टाइमिंग जो है, आपने अच्छा सवाल पूछा, इसकी टाइमिंग देखिए। परसों यहाँ पर एक रैली हुई रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाली, और जिस तरह की वो रैली है किसी मीडिया ने नहीं दिखाया आप लोगों को छोड़कर। तो एक तो वो, उससे पता लग रहा है पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या उन ओल्ड पेंशन से जुड़े हुए लोगों की है। सो पूरे देश में आवाज है, एक तो वो है, और ठीक उसी समय जो जाति जनगणना आई है, इन दोनों से ध्यान बटाने के लिए इस सारे काम को किया गया इसी समय। अन्यथा एफआईआर तो 21 अगस्त की है, एफआईआर तो 21 अगस्त की एफआईआर एकदम अचानक सब किया गया है। तो वेल प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या लगाया, निष्पक्ष होना चाहिए ईडी को, ऐसा बोला है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट केवल फटका लगा रही। मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई में अपने अधिकारों का और आर्टिकल 142 में जो अधिकार दे के उनका सदुपयोग अगर कर ले तो इनमें से बहुतों को टांग देगी सुप्रीम कोर्ट। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ये जितने भी लोग, जितने की इन्होंने मतलब सारी चीज़ों को, संविधान को, कानून को, हर चीज़ को ताक पर रखा हुआ है और पूरी गुंडागर्दी करने पर उतरे हुए हैं। पुलिसिया राज बना के रख दिया है। इन सबको एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट तरीके से स्टैंड ले ले, सबको पता लग जाएगी, सारे जेल में मिलेगी। यहाँ भी गोदी मीडिया लगेंगे हर जगह। गोदी मीडिया के नारे केवल गो बैक के नहीं लगेंगे, गोदी मीडिया का तो और बुरा हाल होने वाला है। अगर इस देश की पब्लिक खड़ी हो गई तो अभी तो आप जो देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। इनका जो हाल होगा वो इनकी कल्पना से बाहर है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। क्या यूएपीए जो लगा है तो क्या बहुत मुश्किल होगा बाहर निकलना जिन पत्रकारों पर लगा है? कुछ मुश्किल नहीं है। इन पत्रकारों का कोई भी रोल ऐसा नहीं है जिसे आप यूएपीए के तहत आप इनको उठा सको, डिटेन कर सको, अरेस्ट कर सको। आप लोगों को अगर ध्यान होगा
तो जो दिल्ली दंगों के जो केसेस हैं वो उसमें मोस्टली यूएपीए के केसेस हैं, यूएपीए के तहत सारी एफआईआर हैं। उनमें बार बार जिन लोगों को बेल मिल रही है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कोई नहीं है, कोई भी इनके खिलाफ किसी तरह का आरोप नहीं है, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, और उस सब के बावजूद भी यूएपीए लगाया गया, उनको बेल दी गई है। सर एक चीज, ये जो स्थिति है तो इनके खिलाफ कहीं भी नहीं है। अगर आप चीनी फंडिंग का मामला करते हैं तो सबसे पहले चीनी फंडिंग पे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और वो भी एफआईआर होनी चाहिए देशद्रोह की। पीएम केयर फंड में कई चीनी कंपनियों का पैसा आया है, देना जवाब प्रधानमंत्री देता, क्यों नहीं उसका जवाब? और इसके अलावा केवल प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री और उसके साथ साथ वो है रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन सब के खिलाफ एफआईआर हो गए। अगर चीनी फंडिंग का मामला है, इनके ये सारे के सारे मेंबर हैं ना उसके पीएम केयर फंड के, सो उसमें पैसा आया है। और विवेकानंद फाउंडेशन में जो आरएसएस के लोग हैं, जो उसके मेंबर हैं, उनको पैसा आता है चीनी फंडिंग का। अगर चीनी फंडिंग ही मसला है तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वैसा तो नहीं है, पत्रकारों के लगा। और अगर है भी तो आप न्यूज क्लिक के जो मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप पत्रकारों का क्या लेने देना है? उन्हीं को तो गिरफ्तार किया है। पत्रकारों को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया, पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है ताकि जो सच वो जनता के सामने ला रहे हैं, सरकार का, मोदी का, अंबानी और अडानी के जो साथ में रिश्ते हैं मोदी के, उनका, वो सारी चीजें जो आ रही हैं उसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा। पत्रकारों की जुबान बंद करने की, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। रवीश कुमार पे तो नहीं हुआ सर, वो तो सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं। किस पे? रवीश कुमार के। ये भी ऐसी तरह से बोलते हैं। हो सकता है इनके बाद रवीश कुमार जी का नंबर हो सकता है किसी और का नंबर हो सकता है हमारा भी नंबर हो, इससे क्या डरना है? और आपका भी नंबर आ सकता है। वैसे भी आपका गला दबाने की कोशिश लगातार की ही जा रही है। नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल बंद होते तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, क्योंकि आप सारे इकट्ठे नहीं हो, आप अपनी ही आवाज उठाते नहीं हो, इसलिए हो रहा। आप सारे इकट्ठे हो जाओ, एक संगठन बना, आप एक संगठन बनाओ ना, आप इकट्ठे हो। साथ भी आए, न्यूज क्लिक के साथ भी आए, पर ये लोग हमारे साथ। मीडिया यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर देखिए यूट्यूबर्स आए हैं जो चलाते हैं खबर। वो जो यूट्यूबर्स आए हैं, वो सोशल मीडिया के लोग, आज की तारीख में वही तो इस देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं। तभी तो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो भांड मीडिया है, उस गुलाम मीडिया को छोड़कर आप लोगों के माध्यम से जो न्यूज़ आ रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। वो तभी देख रहे हैं ना जो उर्मिलेश जी बोलते हैं, जो आप शंभू जी बोलते हैं, आप सारे लोग जो यूट्यूब के चैनल्स के लोग हैं, आप जो दिखाते हैं, तभी तो उन लोगों को। भारत के लिए तो वही दिखा रहे हैं, भारत के लिए तो वही दिखा रहे हैं। किसके लिए? भारत के लिए। आप किसके लिए दिखा रहे हो? पाकिस्तान के लिए? आप क्या अमेरिका, चीन के लिए दिखा रहे हो? आप किसके लिए दिखा रहे हो? आप ये जो गला घोटा जा रहा है, ये किसका घोटा जा रहा है? इस देश की पत्रकारिता का, इस देश की जो स्वतंत्र आवाजें हैं, निष्पक्ष आवाजें हैं, उनका दमन किया जा रहा है। आप उन्हीं की तो बात कर रहे हो ना, तो क्या ये देशद्रोह है? यही देशभक्ति है। ये अलार्म हम सब के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, लॉयर्स और खास करके पत्रकारों के लिए। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जो सच्चाई लाने में, जो जनता के लिए जो सच बातें हैं वो जनता के सामने लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे हम रुपेश कुमार की बात करें, गौतम नवलखा की बात करें, जितने भी प्रो पीपल जर्नलिस्ट हैं उनकी बात करें, सब ने प्रो पीपल जर्नलिज्म किया है, जनता के लिए काम किया है, जनता के हित में काम किया है। आज उन्हीं पे, जैसे कि न्यूज़ क्लिक के साथी है, उन पे भी अटैक हम देखते हैं क्योंकि वो लोगों का काम करते थे। वो सच्चाई, बीजेपी का जो सच्चाई है, जो उसका फांसीवादी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका फांसीवाद जो करता है, वो जो फैलाता है, जो आतंक फैलाता है, जो हुड़दंग मचाता है देश में, जो जला रहा है मणिपुर को, नूह को, हर जगह पे। और ये रेड, ये जानना ज़रूरी है, ये रेड सिर्फ न्यूज़ क्लिक के साथियों पे नहीं हुआ है, ये रेड आंध्र प्रदेश में हुआ है। अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 62 कोऑर्डिनेटेड रेड्स हुए। ये रेड अभी यूपी में हुआ है, चाहे वो बनारस हो, इलाहाबाद हो, हर जगह रेड हो रहे हैं। और ये हम सब के लिए एक कॉल है कि हम जागे। ये रेड के नाम पे जो कॉन्स्पिरेसी केस फैलाते हैं, टेररिस्ट बुलाते हैं, माओइस्ट बुलाते हैं, नक्सली बुलाते हैं, इस सब को हमको रोकना पड़ेगा क्योंकि हम सब प्रो डेमोक्रेटिक पीपल है। हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो। हम यहाँ पे कोई हुड़दंग नहीं मचा रहा है। यहाँ पे जो आतंक मचा रहा है वो एक्चुअल फोर्स बीजेपी है, आरएसएस है। हमको उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। पर इस देश में अनफॉर्चुनेटली उस पर रेड करने वाला कोई नहीं है। अगर उस पर रेड करोगे आपको मालूम पड़ेगा उसने कितना मुनाफा लूटा है, कितना जनता को लूटा है, कितना आम जनता से उसने पैसा खाया है।